हेलो स्टूडेंट्स, आरजे स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी देने जा रहा हूँ। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी, ग्रुप सी, डीएलएड, फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पीएससी, पुलिस, यूबीटीआर, ग्रुप सी, ग्रुप डी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको उत्तराखंड के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान की जानकारी देने जा रहा हूँ। ये प्रश्न जो उत्तराखंड राज्य की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें अक्सर इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। उत्तराखंड राज्य के जो प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान है, संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद। उत्तराखंड राज्य में संस्कृति के सभी पहलुओं के विकास, संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए सन 2004 में देहरादून में इस परिषद का गठन किया गया है। तो अगर ये प्रश्न आता है संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद उत्तराखंड राज्य में कहाँ स्थित है, तो ये देहरादून में इसका गठन किया गया है। परिषद में ख्याति प्राप्त साहित्यकारों, चित्रकारों, संगीतकारों, नाटककारों, पुरातत्वविदों और लोक कलाकारों को सदस्य बनाया गया है। यह परिषद संस्कृति के संवर्धन में योगदान देने वालों को पुरस्कार भी देती है। इसके बाद है संस्कृत अकादमी। उत्तराखंड राज्य में संस्कृत के विकास हेतु मुख्यमंत्री की पदेन अध्यक्षता वाली संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई है। इस अकादमी का मुख्य कार्य स्थान हरिद्वार स्थित जयराम आश्रम संस्कृत महाविद्यालय को बनाया गया है। तो उत्तराखंड में जो संस्कृत अकादमी है ये हरिद्वार में जयराम आश्रम संस्कृत विद्यालय में इसको मुख्य स्थान बनाया गया है। इस आश्रम के महंत ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी अकादमी के उपाध्यक्ष हैं। अकादमी का कार्य माइक्रोफिल्मिंग अथवा स्कैनिंग के सहारे भारत तथा विश्व के अन्य स्थानों पर रखे संस्कृत ग्रंथों तथा अन्य उपयोगी सामग्रियों को एकत्रित करके विश्व का सर्वश्रेष्ठ संस्कृत पुस्तकालय तैयार करना है। यह अकादमी अनुवाद, प्रकाशन, शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध आदि काम भी कराएगी। इसके बाद है राज्य अभिलेखाकार। राज्य अभिलेखाकार अभिलेखों को संरक्षित करने और उन्हें जनता तथा शोधकर्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रीय अभिलेखागार देहरादून को राज्य अभिलेखागार के रूप में उच्चीकृत किया गया है। तो उत्तराखंड का जो राज्य अभिलेखागार है ये देहरादून में है। क्षेत्रीय अभिलेखागार देहरादून को राज्य अभिलेखागार के रूप में उच्चीकृत किया गया है। तो अगर ये प्रश्न आता है उत्तराखंड राज्य में राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है। इसके बाद है रंगमंडल। उत्तराखंड राज्य में नाट्य कला के विकास हेतु देहरादून व अल्मोड़ा में रंगमंडल की स्थापना की गई है। बहुत ही अच्छी जानकारी है। उत्तराखंड में जो रंगमंडल स्थित है ये देहरादून व अल्मोड़ा में है। अगर ये प्रश्न आता है कि उत्तराखंड राज्य में रंगमंडल की स्थापना कहाँ की गई है, तो देहरादून और अल्मोड़ा में, उत्तराखंड राज्य के देहरादून और अल्मोड़ा में रंगमंडल की स्थापना की गई है। इसके बाद है उदयशंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी। इस अकादमी की स्थापना 2003 में अल्मोड़ा में की गई। उदयशंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना 2003 में अल्मोड़ा में की गई है। नृत्य सम्राट पंडित उदयशंकर का इस क्षेत्र से लगाव होने तथा यहाँ अल्मोड़ा नृत्य कला के विकास में योगदान के कारण इस अकादमी का नाम उनके नाम पर रखा गया है। उदयशंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की जो स्थापना है 2003 में अल्मोड़ा में की गई है उत्तराखंड में, और इसका जो नाम रखा गया है ये इस कारण रखा गया है कि नृत्य सम्राट पंडित उदयशंकर का इस क्षेत्र से विशेष लगाव होने तथा यहाँ पे अल्मोड़ा में नृत्य कला के विकास में योगदान के कारण इस अकादमी का नाम उनके नाम पर रखा गया है। तो ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि उत्तराखंड में उदयशंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो यह अल्मोड़ा में स्थित है और 2003 में इसकी स्थापना की गई है। इसके बाद है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान। संगीत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस स्थान की स्थापना देहरादून में की गई है। उत्तराखंड राज्य में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान देहरादून में स्थित है। कई बार प्रश्न आ चुका है कि भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान उत्तराखंड में कहाँ पे स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है। इसके अंतर्गत देहरादून, अल्मोड़ा और पौड़ी में 3 महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान के अंतर्गत देहरादून, अल्मोड़ा और पौड़ी 3 जिलों में, देहरादून, अल्मोड़ा और पौड़ी में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान के अंतर्गत
संगीत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 3 महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। इसके बाद है लोक कला संस्थान। उत्तराखंड राज्य में लोक कला के विकास, संरक्षण एवं शिक्षण हेतु अल्मोड़ा में इस संस्थान की स्थापना की गई है। तो अगर ये प्रश्न आता है उत्तराखंड में लोक कला संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। लोक कला संस्थान जो है उत्तराखंड राज्य में लोक कला के विकास, संरक्षण एवं शिक्षण हेतु अल्मोड़ा में इस संस्थान की स्थापना की गई है। इसके बाद है राज्य में स्थित प्रमुख गुफाएं। उत्तराखंड राज्य में स्थित जो प्रमुख गुफाएं हैं इसकी जानकारी है, गुफाएं और उनकी अवस्थिति। पहला है व्यास एवं गणेश गुफा। व्यास एवं गणेश गुफा जो है ये उत्तराखंड में, इसकी जो अवस्थिति है ये गुफाएं बद्रीनाथ चमोली के पास माणा गांव के निकट है। ऐसा कहा जाता है कि भागवत कथा को व्यास गुफा में बैठकर व्यास जी ने बोला था और गणेश गुफा में गणेश जी ने लिखा था। उत्तराखंड में जो व्यास एवं गणेश गुफा है ये गुफाएं जो हैं बद्रीनाथ चमोली के पास माणा गांव के निकट हैं। तो अगर ये प्रश्न आता है कि यहाँ पे उत्तराखंड राज्य में जो स्थित प्रमुख गुफाएं हैं इसकी जानकारी दी जा रही है और इनकी जो स्थिति है बताई जा रही है। तो उत्तराखंड में जो व्यास एवं गणेश गुफाएं है बद्रीनाथ चमोली के पास माणा गांव के निकट है। और इसका नाम जो क्यों पड़ा ऐसा व्यास एवं गणेश गुफा, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि भागवत कथा को व्यास गुफा में बैठकर व्यास जी ने बोला था। भागवत कथा जो है उसको, जो ये गुफा है व्यास गुफा में बैठकर व्यास जी ने बोला था और गणेश गुफा में गणेश जी ने लिखा था, तो इसलिए इसका नाम व्यास एवं गणेश गुफा है। इसके बाद है राम, मुचकुंड, स्कंद एवं गरुड़ गुफा। ये गुफाएं बद्रीनाथ के पास स्थित हैं। उत्तराखंड राज्य में राम, मुचकुंड, स्कंद एवं गरुड़ गुफा बद्रीनाथ के पास स्थित हैं। इसके बाद है भीम एवं ब्रह्म गुफा। ये केदारनाथ रुद्रप्रयाग के पास स्थित है। भीम एवं ब्रह्म गुफा जो है उत्तराखंड राज्य में केदारनाथ रुद्रप्रयाग के पास स्थित है। तो अगर ये प्रश्न आता है उत्तराखंड राज्य में भीम एवं ब्रह्म गुफा कहाँ है, तो केदारनाथ रुद्रप्रयाग के पास है। कोटेश्वर गुफा जो है उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के पास शिव मंदिर। उत्तराखंड में जो कोटेश्वर गुफा है ये रुद्रप्रयाग के पास शिव मंदिर में है। इसके बाद है मातंग गुफा। तो कोटेश्वर गुफा जो है कई बार आ चुका है, इसके बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ। रुद्रप्रयाग के पास शिव मंदिर में है। इसके बाद है मातंग गुफा, मालती गांव उत्तरकाशी के पास भागीरथी के किनारे मातंग ऋषि से संबंधित है। मातंग गुफा जो है ये मातंग गुफा जो जिस जिले में है उत्तरकाशी जिले में है और ये मालती गांव उत्तरकाशी के पास भागीरथी के किनारे मातंग ऋषि से संबंधित है। इसके बाद है श्रृंगी गुफा। श्रृंगी गुफा भी कई बार पेपर में आ चुका है। मोरी विकासखंड उत्तरकाशी के पास श्रृंगी ऋषि से संबंधित। तो जो श्रृंगी गुफा है ये उत्तरकाशी जिले में है और ये मोरी विकासखंड उत्तरकाशी के पास है और श्रृंगी ऋषि से संबंधित है। वशिष्ठ गुफा कई बार पेपर में आ चुका है। वशिष्ठ गुफा जो है ये टिहरी जिले में है। अगर ये प्रश्न आता है उत्तराखंड राज्य में वशिष्ठ गुफा कहाँ पे है, तो टिहरी जिले में है। इसके बाद है लाखा मंडल गुफा। देहरादून के खाई के पास इसे पांडवों से जोड़ा जाता है। लाखा मंडल गुफा जो है ये देहरादून में स्थित है और ये देहरादून के खाई के पास है और इसको लाखा मंडल गुफा को पांडवों से जोड़ा जाता है। इसके बाद है गुच्चू पानी। गुच्चू पानी जो है देहरादून से 8 किलोमीटर पर है। इसके बाद है गोरखनाथ एवं भैरव, देवलगढ़ श्रीनगर टिहरी में है। गोरखनाथ एवं भैरव सिद्ध गुफा देवलगढ़ श्रीनगर टिहरी के पास स्थित है, जो नाथ संप्रदाय से संबंधित है। गोरखनाथ एवं भैरव सिद्ध गुफा जो है देवलगढ़ टिहरी श्रीनगर टिहरी में है के पास स्थित है, जो नाथ संप्रदाय से संबंधित है। इसके बाद है शंकर गुफा। शंकर गुफा जो है ये देवप्रयाग टिहरी के पास है। अगर ये प्रश्न आता है उत्तराखंड राज्य में शंकर गुफा कहाँ पे है, तो ये शंकर गुफा जो है ये देवप्रयाग टिहरी के पास है। इसके बाद है हनुमान एवं भरत गुफा। ये गिरसा में है। उत्तराखंड राज्य में हनुमान एवं भरत गुफा गिरसा में है। पांडव गुफा जो है उत्तराखंड में ये ऋषिकेश से आगे पौड़ी में है। उत्तराखंड राज्य में पांडव गुफा ऋषिकेश से आगे पौड़ी में है। पांडु खोली या त्रयंबक गुफा जो है उत्तराखंड में ये द्वारा हाट अल्मोड़ा के पास, इसे पांडवों के अज्ञातवास से जोड़ा जाता है। उत्तराखंड राज्य में जो पांडु खोली या त्रयंबक गुफा है ये द्वारा हाट अल्मोड़ा के पास है और इसे पांडवों के अज्ञातवास से जोड़ा जाता है। इसके बाद है पाताल भुवनेश्वर गुफा। ये गंगोली हाट पिथौरागढ़ के पास अनेक मंदिर हैं। ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि उत्तराखंड राज्य में पाताल भुवनेश्वर गुफा कहाँ पे है, तो उत्तराखंड राज्य में जो पाताल भुवनेश्वर गुफा है यह गंगोली हाट पिथौरागढ़ के पास है और यहाँ पे अनेक मंदिर हैं। इसके बाद है सुमेरु एवं सौधम गुफा। सुमेरु एवं सौधम गुफा जो है ये गंगोली हाट के पास है। उत्तराखंड राज्य में सुमेरु एवं सौधम गुफा गंगोली हाट के पास है।
और पाताल भुवनेश्वर गुफा जो है ये गंगोली हाट पिथौरागढ़ के पास है, जिसमें कि अनेक मंदिर हैं। इस वीडियो में मैंने आपको उत्तराखंड राज्य के जो प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान हैं और उत्तराखंड राज्य में जो स्थित प्रमुख गुफाएं हैं इसके बारे में जानकारी दी है। और जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड राज्य के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यूके SSS, ग्रुप सी, DLED, फॉरेस्ट गार्ड, UKPSC, पुलिस, UBTR, ग्रुप सी, ग्रुप डी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।